नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत ना मैं एक बहुत ही अच्छे खास कमेंट से करना चाहती हूँ। एक बहन ने मुझे लिखा है कि मैम मेरा काम ना कभी ख़त्म नहीं होता है। घर में सबका उठने का समय अलग-अलग है। मैं दोपहर 1 बजे तक सिर्फ नाश्ता और किचन में ही लगी रहती हूँ। फिर सफाई, डस्टिंग, कपड़े धोना, रूम साफ करना, लंच बनाना सब करते-करते शाम के 5 बज जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपना रूटीन जो है कैसे बनाऊँ। तो दोस्तों जब मैंने ये कमेंट पढ़ा ना तो मुझे लगा कि जैसे ना हज़ारों गृहिणियों की आवाज़ एक साथ सुनाई दे रही है। क्योंकि सच तो यह है कि घर का काम कभी खत्म नहीं होता। सुबह आँख खुलते ही काम शुरू हो जाती है और रात को सोते समय भी अगले दिन के काम ना दिमाग में चलते रहते हैं। कभी लगता है कि आज पूरा घर साफ कर दूँगी, लेकिन तभी कोई चाय माँग लेता है, फिर कोई नाश्ता माँग लेता है या फिर बर्तन जमा हो जाते हैं और देखते-देखते पूरा दिन निकल जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके पूरे दिन जो है काम करती रहती हैं, लेकिन फिर भी पूरे काम खत्म नहीं होते हैं, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे आसान तरीके बताऊँगी, जिनसे आपका काम कम नहीं होगा बल्कि आसान ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह से शाम तक का आप काम करती रहती हो, लेकिन रात को सोते समय लगे कि आज कुछ न कुछ तो रह ही गया है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था। मैं सुबह उठते ही सोचती थी कि आज पूरा घर ना बिल्कुल चमका दूँगी। किचन भी साफ होगा, कपड़े भी धुल दूँगी, अलमारी भी सेट हो जाएगा और शाम तक सारे काम खत्म हो जाएँगे। लेकिन होता क्या था, जैसे ही एक काम खत्म करती, दूसरा सामने खड़ा मिल जाता। बर्तन धोए नहीं कि चाय के कप आ गए, किचन साफ किया नहीं कि फिर खाना बनाना पड़ गया, झाड़ू लगाए नहीं कि बच्चों के फिर से पूरे खिलौने फैला दिए। और दिन के आखिर में मैं खुद से बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट हो जाती थी, चिढ़ जाती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं दिन भर ना काम ही करती रह जाऊँगी और दिन में कभी कोई काम ठीक से हो भी नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों बाद में मुझे समझ आया कि गलती मेरी नहीं थी, गलती मेरी सोच में थी। मैं घर को काम ऑफ़िस के काम की तरह देख रही थी। ऑफ़िस का काम ख़त्म हो सकता है, लेकिन घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। घर एक जगह ऐसी जगह है ना जहाँ काम रोज़ दोबारा शुरू होता है। इसलिए आज से खुद पर दबाव डालना बंद कर दीजिए। अगर आज सारे काम पूरे नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं। आप जो है कल उसे कर सकती हैं। एक इंसान की भी सीमाएँ होती हैं। आज से बस इतना सोचिए कि जो ज़रूरी काम है उन्हें पहले करना है। बाकी काम कल भी हो सकते हैं। यकीन मानिए जब आप अपनी सोच बदलेंगी तो आपकी थकान जो है वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर हाउसवाइफ़ करती हैं। सुबह आँख खुलते ही हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, चाय भी बन रही है, नाश्ता भी बन रहा है, कपड़े में मशीन भी डाले जा रहे हैं और साथ में बच्चों को भी तैयार किया जा रहा है और फ़ोन पर भी मैसेज आ गया कि उसका जवाब भी दिया जा रहा है। यानी एक साथ 5-7 काम। अगर सोचिए अगर एक गैस पर 5 बर्तन रख दिए जाए तो क्या होगा? कोई भी खाना ठीक से नहीं बनेगा। ठीक यही हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो दिमाग जो है वो जल्दी थक जाता है। इसलिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। सुबह का पहला ब्लॉक जो है वो सिर्फ़ किचन के लिए रखिए। बस चाय, नाश्ता और ज़रूरी बर्तन। जब तक ये काम पूरे ना हो तब तक दूसरे काम की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और काम भी जल्दी होगा। अब उस बहन की समस्या पर आते हैं जिनका मैंने कमेंट पढ़ा है। उन्होंने कहा कि घर में सभी लोग अलग-अलग समय पर उठते हैं। तो दोस्तों ऐसे घरों में ना सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं क्योंकि आप एक बार किचन साफ करती हैं और फिर कोई कहता है मुझे नाश्ता चाहिए। फिर दोबारा बर्तन, फिर दोबारा सफाई। ऐसे में क्या सलाह दूँगी मैं? एक नियम बनाइए। हर व्यक्ति के लिए ना अलग-अलग खाना बनाने की जगह एक ना समय या फिर टाइम जो है आप फिक्स कर दीजिए। जैसे सुबह 8 से 11 तक का नाश्ते का टाइम जो है बिल्कुल फ़िक्स कर दीजिए। जो इस समय में खाएगा उसे बिल्कुल फ्रेश नाश्ता मिलेगा। इसके बाद जो भी खाएगा, जो घर में बना हुआ है, जैसा बना हुआ है आपको उसी तरीके से मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप उसी टाइम पे खाना बनाएँ, उसी टाइम पे नाश्ता बनाएँ जिस समय सब लोग खाना चाहते हैं।
सुबह में जो है ना इतनी भाग-दौड़ बिल्कुल मत कीजिए। अगर लोग 10 बजे 11 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो आप 10-11 बजे ही नाश्ता बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह 7 बजे उठें और 7 बजे ही नाश्ता हमारा बनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घर में होता क्या है, जैसे 7 से 9 तक ना, 7 बजे मेरी बेटी जाती है कोचिंग, तो वो उस टाइम पे, और 9 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं कॉलेज, तो यानी 7 से 9 भी मैं आराम से नाश्ता बनाती हूँ ना, तो सभी लोग गरमा-गरम नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ 10 बजे 11 बजे लोग नाश्ता करते हैं, तो आप 9 बजे से बनाना स्टार्ट कीजिए, जिससे 11 बजे तक सभी लोग आराम से एक साथ जो है वो नाश्ता कर लेंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और आप पूरे दिन किचन में फँसी नहीं रहेंगी। शुरू में परिवार को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे सब आदत बना लेंगे। या फिर जल्दी आप मॉर्निंग में खाली होना चाहती हैं इस टाइम पे क्योंकि गर्मी है, तो आप सुबह में नाश्ता बनाकर रख दीजिए, और जिन उन लोगों को कहिए कि अगर आपको गरम नाश्ता चाहिए, तो आप इस टाइम पे फिक्स टाइम है, इसी पे समय आकर आप नाश्ता कर लीजिए, वरना बाद में आपको जो रखी हुई नाश्ते हैं वही मिलेगी। तो इससे थोड़ा-सा आपको फैमिली जो है ना अगर सपोर्टिव है, तो आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर आपको जो है वो थोड़े से अजीब ज़रूर लगेंगे उन लोगों को, लेकिन धीरे-धीरे जो है आपकी आदत उन लोगों को पड़ जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बना दी, और वह है 15 मिनट का रूल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को ना देखकर ही थक जाते हैं, और जैसे अलमारी बिखरी हुई है, फ्रिज साफ करना है, स्टोर रूम व्यवस्थित करना है, या बच्चों की किताबें खिलौने जो है जगह-जगह फैली हुई है। कभी कई बार ऐसा होता है कि हम बेड को मॉर्निंग में सही कर लेते हैं, लेकिन फिर दोपहर तक जो है बच्चे पूरे बेड को जो है फिर से कबाड़ बना के रख देते हैं। अब हम उसे सोचते हैं, देखकर सोचते हैं कि इससे तो फिर से पूरा घंटा लगने वाला है, और फिर हम उसे टाल देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं मोबाइल में ना 15 मिनट का टाइमर लगाती हूँ, और खुद से कहती हूँ बस 15 मिनट का काम करना है, उसके बाद चाहे इसे मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी। यकीन मानिए कई बार 15 मिनट में आधा काम पूरा हो जाता है, क्योंकि मुश्किल काम नहीं होता है, मुश्किल काम जो है ना शुरुआत करना पड़ता है। इसलिए आज से ये नियम बना लीजिए कि जब भी कोई बड़ा काम दिखे उसे टालिए मत, बस 15 मिनट दीजिए। धीरे-धीरे सारे काम पूरे होने लगेंगे। तो दोस्तों, एक और गलती जो हम हाउसवाइफ़ करती हैं ना, वो है रोज़ पूरा घर परफ़ेक्ट बनाने की कोशिश करना। रोज़ डस्टिंग करना, रोज़ अलमारी ठीक करना, रोज़ फ्रिज साफ़ करना, रोज़ वॉशरूम साफ़ करना, रोज़ सब कुछ करना, और इसी वज़ह से ना हम थक जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या होटल में रोज़ पंखे साफ़ होते हैं? क्या रोज़ अलमारियाँ खाली करके जमाई जाती हैं? नहीं ना। तो फिर हम खुद से इतना उम्मीद क्यों कर लेते हैं? आप भी आसान सी साप्ताहिक प्लान बना सकती हैं। यदि मंडे को डस्टिंग कर लीजिए, मंगलवार को आप क्या करते हैं वॉशरूम कर लीजिए। इस तरीके से पूरे हफ्ते का ना आप जो क्लीनिंग है वो कर सकती हैं। अब सोचिए रोज़ आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है, ना ज़्यादा थकान होगा, ना ज़्यादा आपको टेंशन होगी, और घर भी धीरे-धीरे व्यवस्थित रहेगा। हमें जो है सुपर वूमन नहीं बनना है, हमें समझदारी से काम करना है। अगर आपका जो है घर के लोग जो है आपको किसी से कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या कहना है कि मैं जैसी हूँ, मैं वैसी ही हूँ, और मुझे ऐसा ही रहना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ी-सी बदलाव की ज़रूरत है, जब आप तो आप खुद से अपने अंदर के बदलाव को कर सकती हैं, लेकिन दूसरों के कहने पे ना आपको बिल्कुल नहीं बदलना है। अब मैं आपको एक बात ज़रूरी कहना चाहूँगी कि हर बात ना यह बात जो है ना हर गृहिणी के लिए है। हम सबका ख़्याल रखते हैं, पति का, बच्चों का, सास-ससुर का, घर का, लेकिन सबसे आखिर में किसका नंबर आता है? अपना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें जो है गर्म खाना भी नहीं खा पाते हैं, सबको खिला देते हैं, और बाद में ठंडा खाना खाकर काम में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप खुद थक जाएँगी, तो पूरे परिवार पर असर कैसे पड़ेगा? इसलिए अपने लिए रोज़ 20 मिनट निकालना ज़रूरी है। इन आप 20 मिनट में क्या कर सकती हैं, चाय पी सकती हैं, भजन सुन सकती हैं, थोड़ा टहल सकती हैं, कोई पसंदीदा गाना गुनगुना सकती हैं, बस शांति से बैठ सकती हैं। याद रखिए, खुद का ख़्याल रखना ना स्वार्थ नहीं है, आपकी ज़रूरत है। एक नियम आप ऐसा बना सकती हैं कि रोज़ रात का खाना ना पूरी फैमिली साथ में खाइए। जैसे मेरे यहाँ क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि जब मैं बनाऊँ ना तो गरमा-गरम सबको खिला दूँ,
तो उससे क्या होता है लेकिन मेरे घर के लोग जो कहते हैं नहीं पहले बना लो, फिर सब लोग साथ में बैठकर खाएँगे। तो इससे क्या होता है अपना भी जो है ना थोड़ा-सा अच्छा लगता है क्योंकि सारी फैमिली खा लेना और अकेले में खुद खाने में ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो कोशिश कीजिए कि रात में ना आप पूरी फैमिली जो है साथ में बैठकर खाइए। और आखिर में मैं उन बहनों से, उन सभी हाउसवाइफ़ से कहना चाहती हूँ कि जो ये वीडियो देख रही है ना, अगर आपको लगता है कि आपका काम कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। सुबह सबसे पहले उठना, सबसे पहले जो है सबके लिए सोचना, सबकी पसंद का खाना बनाना, घर सँभालना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कई बार आपकी मेहनत की तारीफ़ नहीं होती, कोई धन्यवाद नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत की कीमत नहीं है। आपका कब काम जो है ना बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए खुद को कभी कम मत समझिए। आज अगर पूरे दिन काम अधूरे रह गए हैं तो रहने दीजिए, कल कर लेंगे। घर से ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है, आपकी खुशी है, आपका मुस्कान है। क्योंकि जब माँ खुश होती है तो भी पूरा घर खुश रहता है। हम में से कई लोग एक ही काम को ना बार-बार करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जो है समय की बर्बादी होती है। जैसे आपने कपड़े मशीन से निकाले और बेड पे रख दिया, फिर बाद में उन्हें तह किया, फिर बाद में अलमारी में रखा, यानी एक ही कपड़े को 3 बार हाथ लगाया। इसी तरह बच्चों के खिलौने को ना एक जगह से दूसरी जगह रख दिए, लेकिन उनकी सही जगह पर नहीं रखे। इसलिए आज से एक नियम बनाइए कि जिस चीज़ को ना आपको हाथ लगाओ, उसे उसकी सही जगह पर रखो। अगर आपके कपड़े मशीन से निकले हैं तो सीधे तह करके अलमीरे में रखिए। अगर कोई बर्तन सिंक तक ले गए हैं तो उसे उसी समय धोकर रख दीजिए। अगर कोई सामान जो है हाथ में आया है तो उसको उसकी ना बिल्कुल उसी जगह पे रख दीजिए। यकीन मानिए इससे आपका रोज का जो 30 से 40 मिनट है ना वो बच जाएगा। दोस्तों कई हाउसवाइफ को ना सुबह में इसलिए खराब होता है क्योंकि उनकी रात की तैयारियां नहीं होती है। मैं आपको एक आसान आदत बताती हूँ। रात को सोने से पहले ना सिर्फ 10 मिनट निकालिए। इन 10 मिनट में अगले दिन का नाश्ता क्या बनेगा सोच लीजिए। दाल या चने भिगोने हो तो भिगो लीजिए। बच्चों की बॉटल टिफिन तैयार रख दीजिए। सब्जियां धोकर फ्रिज में रख दीजिए और अब सोचिए कि सुबह उठते ही आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बनाना है और क्या सुबह में उठते-उठते करना है। और सबसे ज़्यादा जो है वो सुबह उठते ही आपको सोचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में ल पाता है सोचने में। जब फैसला पहले से हो जाता है ना, तो काम भी आपका अपने आप जल्दी होने लगता है। उसके इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि सुबह की भाग-दौड़ को ना रात की 10 मिनट तैयारी आधा कर देती है। यह बात शायद हर गृहिणी को ना सुनने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि हर हमेशा हमें घर जो है ना चमकना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। कोई मेहमान आए तो घर को बिल्कुल होटल जैसा दिखना चाहिए, लेकिन दोस्तों घर घर होता है, होटल नहीं है। अगर बच्चे हैं तो खिलौने बिखरेंगे ही, अगर परिवार है तो बर्तन भी होगा, अगर खाना बनेगा तो किचन गंदे भी होंगे और यह बिल्कुल कॉमन बात है। आज खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम चमकता हुआ घर या फिर आपकी सेहत, आपकी मुस्कान? अगर किसी दिन सिर्फ ज़रूरी काम हो पाए हैं, तो वह भी काफ़ी है। आज खाना बन गया, बर्तन हो गए, बच्चे खुश हैं, तो समझिए आपका दिन बिल्कुल सक्सेसफुल है। बाकी काम कल भी हो सकते हैं, क्योंकि गृहिणी जो है सबसे बड़ी ताकत मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से काम करना होता है। तो इस तरीके से ना आप अपने कामों को बिल्कुल आसान बना सकती हैं, बिल्कुल टाइम बचा सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारा काम आज ही का आज ही निपट जाए, जितनी ज़रूरी कामें हैं उतनी निपटा लीजिए। जिस दिन आपका मन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो, उस दिन आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अगर आपको भी कभी लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है और समय कम है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी मेहनती गृहिणियों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।